Welcome to Sri Radha ki 50th ki chit chat. So I have a few questions for you, and we are doing these series of interviews with people who matter to mummy papa, of course. So that's the only reason we are here today. And मुझे पूछना था, आप पापा मम्मी की शादी में थे क्या? आप पैदा हुए थे क्या? कितने साल के? अच्छा अच्छा. हाँ था ना, लेकिन कुछ महीनों का था. कितने? अच्छा, कुछ महीनों का था. तो कुछ फायदा. I was only few months old. Okay. कुछ महीनों का था. हाँ, so no point asking if you remember anything of the wedding. चलिए, आप बताइए आपकी फर्स्ट मेमोरी पापा की क्या है? कुछ भी आपको याद हो, जो आपका वन ऑफ द इनिशियल मेमोरीज में आपको क्या याद आता है? It was a funny incident. बताइए. अपन घर पे थे सब लोग. We were all enjoying with loud music. And suddenly दादा भी आई और म्यूजिक ऑफ कर दिया. And it was a prince of silence. सब ये सेंट्रल एवेन्यू का घर है क्या? घर ठीक करने में. हाँ, ये सेंट्रल एवेन्यू नहीं, अपना ये नटराज, कैलकाटा में नटराज. अच्छा. हाँ, फिर तो सडनली सब स्विच ऑफ हो गया, म्यूजिक स्विच ऑफ हो गया, सब पूरा घर ठीक कर रहे हैं. एंड विद इन 1 or 2 minutes घर की बेल बजती है एंड श्री एंटर्स. हाँ. सो द इनडायरेक्ट टेरर ऑफ श्री भैया, या क्या बोलेंगे उस चीज को, द फ्रीडम ऑफ राधा भी. एंड वो तो पापा खैर गाना नहीं सुनते थे इसीलिए, अदरवाइज तो मम्मी तो खैर, मम्मी को तो आदत थी वॉल्यूम तेज करके मम्मी रखती थी हमेशा. वो एक याद है तो बचपन का, बाकी तो ऐसा. अच्छा, और मम्मी का कुछ ऐसे अलग से कुछ याद है आपको? ये तो दोनों का हो गया, बट को याद है. अच्छा. ओके. हाउ विल यू डिस्क्राइब, आप मम्मी को या पापा को, दोनों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उनका नेचर या कुछ भी, क्या? मतलब उनका नेचर तो ऐसा है कि वो हर एक के साथ मिक्स हो जाते हैं. And it's always enjoyable to be being with them. You never feel out of the place. कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आप कहाँ आ गए suddenly. हाँ. We always enjoy with them. Okay. खास करके भाभी के साथ तो ख्याल, being the youngest देवर, सबसे छोटा देवर होने के नाते भी, और लेग पुलिंग काफी चलती है हमारी आपस में. हाँ. और कोई इतने सालों में, मतलब आपको कुछ लगता है वो कैसे कोई चेंज हो गए हैं पापा या मम्मी, फॉर द बेटर और फॉर द वर्स, जैसा भी, मतलब कुछ भी चेंज आपको लगता है? नहीं, दे आर द सेम एक्चुअली. मेरे को कोई चेंज नहीं लगता. हाँ, लेकिन भाभी की एक एपिसोड में याद है भाभी का. तो हम लोग एसी मार्केट गए थे. मैं फ्रेंड्स के साथ पहुंच गया सडनली घर पे नवाज पे. अच्छा. और जाके बेल बजाई, भाभी ने दरवाजा खोला, तो मैंने पूछा पहचाना? नहीं. कम से कम भी मेरे ख्याल से 4 या 5 बार मैंने बोला होगा. तो उसके बाद उन्होंने मेरी आवाज से मुझे पहचाना, नॉट मेरी शक्ल से. अच्छा. बिकॉज़ देयर वाज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से 10 साल का गैप था शायद. मतलब जो आप 10 साल पहले लास्ट मिले थे और उसके बाद वो जो पहचाने नहीं आपसे. कैसे, कैन यू हियर मी? 8 या 9 साल का था जब लास्ट मिले थे. 10 साल. हाँ, उसके बाद 18 साल का था. 18 की बात है ये. अच्छा. तो सडनली एकदम से आप नेचुरल है, कैसे पहचानेंगे? हाँ. लेकिन उन्होंने पहचान लिया था आवाज से. अच्छा. हाँ. कोई और भी फनी इंसिडेंट आपको याद हो तो, या आपने कभी डांट खाई हो पापा से? चाचा, कोई ऐसा इंसिडेंट जहां पे अगर आपको पापा से डांट पड़ी हो, कुछ याद है? चाहे आपने कुछ बदमाशी करी हो, चाहे किसी और की बदमाशी से आपको डांट पड़ी हो. नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ. कभी नहीं हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी और की बदमाशी से मुझे डांट. चाचा, आप बदमाशी तो बहुत करते थे, डांट नहीं खाए, ऐसा कैसे हो गया? मेरे को ऐसे डांट पड़ी हो ऐसा. अच्छा. और चाची किधर है? चाची को भी बुलाइए. चाची,
चाची पास आ जाओ। हाँ 1 मिनट, एक एपिसोड और बताना है भैया का। बिल्कुल बताइए बताइए। दिस वाज द टाइम ऑफ 25th एनिवर्सरी, हाँ जब पुरी में थे, हाँ एंड सडन वहां पे टिकट चेक कर रहे थे, रिटर्न टिकट्स टू कलकत्ता, हाँ तो उसमें नाम आया जेके सोमानी। हाँ तो अब तो सब लोग बोले कि ये तो गलत टिकट बन गई है, इसको कैंसिल कराओ। हाँ क्योंकि किसी को ये ध्यान में नहीं था कि भाई जेके सोमानी एक और भी बाबूजी है। भी था, बाबूजी हाँ भी है और मैं भी हूँ। हाँ हाँ सबको वही करेक्ट। बात है, टिकट गलत बन गई है, एज गलत आ गई, कैंसिल करो। तब श्रीजया हाँ बोले कि नहीं, यहाँ पे 2 जेके सोमानी है, कैंसिल मत करो। वैसे उन्होंने पता है क्या किया था मेरी शादी के टाइम पे, तो अपन सब ट्रेन से हम हैदराबाद आए थे ना, तो मेरी जाने की टिकट तो बनवाई नहीं, ठीक है, खुद की शादी में ही, हाँ। और मेरी रिटर्न टिकट जरूर बनवा ली उन्होंने। तो ऐसे आए। और कहाँ चाची आ जाओ। चाची भी आ गई लोग। यस और आप लोगों को कोई भी इंसिडेंट कुछ भी याद है तो भी बताओ, डजंट हैव टू बी कि भाई आपका अकेले का, या कुछ कुछ भी याद है तो बताओ, कुछ भी मेमोरेबल अगर आपको था याद है तो आप बताओ। और कुछ? मेरे को तो देख श्वेता भाभी के साथ ना सबसे पहला, बिकॉज शादी के बाद अगर किसी के साथ सोमानी फैमिली में रहने का मौका मिला तो वो भाभी के साथ ही था, तेरी सगाई के अच्छा। टाइम पे। हाँ 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 तो मेरी तो बहुत अच्छी मेमोरीज है एकदम, पूरा टाइम बताइए भाभी के साथ में बताइए। हम लोगों की बातें, आना जाना सब सब साथ साथ में था उस टाइम पे, तो वो हाँ 3-4 दिन बिल्कुल। बहुत अच्छे थे। तो आपकी मतलब आपको फर्स्ट ओपिनियन उनका कैसा लगा, मतलब जब आप उनसे मिली तो आपको फर्स्ट कैसा लगा कि मम्मी कैसे है या क्या है? बहुत फ्रेंडली लगा मुझे, कुछ समझ में ही नहीं, ऐसा लगा ही नहीं। पहले तो मैं डर रही थी बिकॉज नई थी मैं भी, तब मुझे लगा था बड़े हैं कैसे होएगा, बट उनके साथ भाभी के साथ कुछ लगा ही नहीं। हाँ वो बिल्कुल जैसे अपन बात कर रहे हैं ना वैसे बात करती हाँ है आराम हाँ से। हाँ हाँ। तो एंड पर कुछ इनफैक्ट आज और तक कुछ? भी हमेशा, जैसे मैंने नहीं, पूरी गैदरिंग्स में कभी भी भाभी हमेशा ध्यान रखती है कहाँ पे हो, कैसे आए नहीं, साथ में जरा सा भी पीछे रह जाओ तो भाभी साथ में लेके आ जाती है। वो एक उनकी हाँ बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली। और हमेशा लाइवली रहती है, हंसते हुए हर चीज को आराम से, और छोटे से लेकर बड़ों तक सबके साथ में, तो वो एक करेक्ट। बहुत अच्छी चीज है। कुछ कभी कोई और इंसिडेंट एक आपके उनसे साथ में हुआ? हाँ नहीं, एक्चुअली देखती थी जैसे सबसे ना ये लोग एक दूसरे से खूब मजाक करते थे, पर मेरे साथ में भाभी हमेशा इतने, मैं डरती हूँ मेरे से कोई उल्टी सीधी मजाक करे तो मेरे को समझ नहीं आता आंसर कैसे करना है उनको। पर मैं जय को बोली सब लोग बोलते हैं मजाक करते हैं, पर भाभी मेरे साथ हमेशा इतना डिसेंटली रहे कि मुझे कुछ लगा ही नहीं और बिल्कुल कभी भी। मतलब आपके साथ में कभी ये कोई तो उन्होंने जनरली प्रैंक, कभी कोई प्रैंक भी नहीं किया होगा तभी शायद आपको ऐसा लगा, नहीं तो जिनके साथ किया उनको तो सबको पता ही है। ओके चाची, आई कांट हियर यू नाउ। आई थिंक अब मे आ भी रही आज है। इंटरनेट का थोड़ा इशू है। हाँ हाँ तो करेक्ट। बड़े आराम से टाइम निकल। फिर उसके बाद थैंक। एक्चुअली राधा भाभी जब जब कलकत्ता में तो कभी इतना साथ रहने का काम नहीं, वो तो सब जनों के साथ में, पर भाभी का जब 2-3 बार हैदराबाद आने का हुआ ना, तब उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। हाँ आई हाँ थिंक हाँ तभी पता पड़ता है जब किसी के साथ कंटिन्यूअस रहते हो तो। ऑफ कोर्स करेक्ट। और आप पापा को कैसे डिस्क्राइब करोगे? भैया के साथ एक ऐसा बहुत ज्यादा मेरा डायरेक्शन नहीं हुआ, बस वो थोड़ी सी देर के लिए मिले, बट लास्ट जब भैया हैदराबाद आए थे ना, तब काफी देर हमने टाइम स्पेंड किया। वो बहुत अच्छा, कूल, आराम से कैसे भी बात कर रहे हो, हर तरह से ओपनली बात करते हैं भैया। दैट इज वेरी गुड। चाचा, हाउ विल यू डिस्क्राइब पापा? हाउ विल आई डिस्क्राइब पापा? भैया तो नॉर्मल है, जैसे पहले थे, बचपन में थे वैसे अरे आज तो भी है। आप, आपके तरफ से कैसे, आई डोंट सी आपको एनी क्या लगता है? चेंज। हाँ ही मेक्स एवरीवन कंफर्टेबल, सबको कंफर्टेबल कर देते हैं जिनके साथ भी रहेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़े हो, चाहे वो पापा हो चाहे मैं हूं या अपना anyone. हाँ करेक्ट करेक्ट। He makes everyone comfortable with him. ट्रू। एंड व्हाट अबाउट योर विशेस फॉर देम? उनकी 50th एनिवर्सरी के लिए आप विशेस क्या देना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने ज्यादा, मुझे लिखना नहीं आता, पर मैंने 4-5 लाइन लिखी हैं, तो वो हम लोगों की तरफ से बोलूं। वेरी गुड, बोलिए। आपके जीवन और भाभी के लिए, आपके जीवन की बगिया इसी तरह हरी भरी रहे,
खुशियों से सदा सजी रहे, महके हर दिन ऐसे जैसे रोज हो त्योहार, एक दूसरे का हाथ थामे ये दो जोड़ी यूं ही सदा बनी रहे। शादी की 50वीं सालगिरह पर देते हैं हम सभी दिल से बधाई बधाई बधाई। अरे वाह, चलो गुड, they'll be happy to hear this and see this also. जब उनको हम भिजाएंगे, रादर जब देखने भिजाएंगे हम उनको. But thank you so much चाचा एंड चाची. एक करके वो देखिए श्वेता, क्या क्या 50 डेज पहले से एक एक करके वीडियो डेली सबका